नमस्कार बंधुओं, मित्रों, सुप्रभातम। आचार्य यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। सभी देश विदेश में बैठे हुए हमारे मित्रगण, सभी को आज बहुत ही समय के बाद, बहुत दिनों के बाद मैं उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं ऐसी एक टॉपिक स्थिति आप लोगों को बताऊंगा जो किसी ने प्रश्न किया है कि क्या कृपण को भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो बंधुओं, मैं बताऊंगा कि कृपण हो, चाहे दिल वाला हो, चाहे धनवान हो, चाहे श्रद्धा वाला हो, भगवान तो सबको प्राप्त होते हैं। बंधुओं, इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। अगर शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा कि वास्तविकता कृपण को भगवान की प्राप्ति कैसे हुई और कृपण को भी भगवान कैसे आशीर्वाद देते हैं। जरूर इसको आप ध्यान देंगे। बंधुओं, एक समय की बात है कि घर में विचार करते करते गृहस्थ जीवन में एक कृपण सेठ जी ने मन में संकल्प किया कि आखिरकार समय बहुत ही अधिक जा रहा है और मेरी उम्र भी काफी बीती जा रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए। घर में विचार मशवरा करने के बाद उनकी धर्म पत्नी ने कहा कि आप एक कार्य करें, सबसे अच्छा आप चारों धाम के लिए चले जाएं। सेठ जी ने कहा कि चारों धाम जाने के लिए तो बहुत ही धन की आवश्यकता होगी, मैं चारों धाम तो नहीं जा सकता हूं, क्योंकि इतना सारा धन मैं खर्च नहीं करूंगा। बहुत मन से और बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से मैंने कमाया है, तो यह मेरे लिए असंभव है। तो उनकी पत्नी ने कहा कि फिर आप एक कार्य करें, बहुत ही छोटे रूप में खर्च करना चाहते हैं तो आप काशीपुरी नगरी में आप जाकर के और भगवान महाकाल के चरणों में प्रणाम करें और माता भगवती गंगा के जल में स्नान करें। शायद इस स्नान से और भगवान शिव के दर्शन से हमारा कुल और हमारी सारे जन लोग तर जाएंगे। सेठ जी ने कहा बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छा उपाय है। उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर दीजिए, और खाने पीने की व्यवस्था भी बड़े हल्के रूप में करना, क्यों ज्यादा नहीं खर्चा करना, क्योंकि मैं अधिक खर्चा करके कहीं पर भी तीर्थ स्थान में नहीं जाऊंगा और मेरे से ज्यादा खर्चा करके भी वहां पे तीर्थ स्थान में भगवान के दर्शन सार्थक और लाभकारी नहीं होंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सेठानी को, अपनी पत्नी को आज्ञा दिया कि छोटे छोटे जो भी कुछ नाश्ते की व्यवस्था है वो की जाए, अन्न के, पदार्थ के, और ये सारी सामग्रियों को लेकर के वह सेठ धनवान ने वहां से प्रस्थान किया। प्रस्थान करने के बाद भगवान की ऐसी कृपा हुई कि काशी नगरी में पहुंच गए। काशीपुरी नगरी में पहुंचने के बाद वो चकाचौंध हो गए। कभी तीर्थ व्रत किया भी नहीं था, कभी किसी देव स्थान में गए भी नहीं थे, तो उनको सब कुछ वहां पे नया और आश्चर्यजनक लगा। उन्होंने विचार किया कि पत्नी ने कहा था कि मैं गंगा जी में स्नान करूं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करूं, तो यहाँ पे भी स्थिति तो वैसे ही आ गई कि भोलेनाथ के दर्शन करूंगा तो वहां पे पंडा लोग और आचार्य पुजारी मिलेंगे तो मुझे दक्षिणा देनी पड़ेगी। इधर विचार किए गंगा जल में स्नान करूंगा, गंगा जी में जाकर के, तो हर घाट में वहां पंडे मिलेंगे, ब्राह्मण मिलेंगे, तो ये तो मेरे लिए खर्चे की स्थिति इन्होंने तैयार कर दी। मेरी पत्नी ने मुझे क्या राय दिया, ये राय मेरे समझ में नहीं आई। मैं आ तो गया यहाँ पे। उन्होंने विचार करते करते मन में विचार किया कि एक एक घाट को मैं जांच कर लेता हूँ, पड़ताल कर लेता हूँ, देखता हूँ किस घाट में कोई ब्राह्मण, कोई पंडा नहीं है, तो मैं इसे घाट में जाके स्नान जल्दी से करके और भगवान शिव के दूर से ही दर्शन करके और अपने नगरी को प्रस्थान कर जाऊंगा। उन्होंने बड़े चालाकी के साथ एक घाट से लेके 84 घाट तक भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि यहाँ पे सारे जगह हर एक आसन में पंडित जी विराजमान हैं। जब पंडित जी विराजमान है तो उनकी दाल नहीं गलेगी। उनके मन में संकल्प था कि मुझे ज्यादा धन ना देना पड़े और मुझे ज्यादा धन खर्चा भी नहीं करना है। उन्होंने फिर विचार किया कि आखिरकार यहाँ पे मुर्दा घाट कहाँ पे है, पता किए तो मणिकर्णिका घाट के नाम से वहां का घाट बहुत ही नाम और काफी उसकी महिमा गाई गई है। तो उन्होंने विचार करके
वहां मुर्दा घाट मणिकर्णिका घाट में पहुंचे। देखते हैं वहां सारे मुर्दा जल ही रहे हैं, लकड़ियों में उनके संस्कार हो रहे हैं। अब उन्होंने सबसे बढ़िया विचार किया कि यहां तो कोई भी पंडित जी नहीं है, कोई भी आचार्य ब्राह्मण नहीं है, कोई भी पंडा नहीं है। उन्होंने सबसे बढ़िया वही सामान अपना रखा। झोली रखने के बाद गंगा जी में गए और एक डुबकी लगाए। इधर भगवान शिव जी का आसन हिल गया और भगवान शिव जी का ध्यान भंगित हुआ। जब ध्यान भंग हुआ तो उन्होंने विचार किया कि आखिरकार ये कौन सा कृपण व्यक्ति है संसार में जो आज मेरी नगरी में आया है और ब्राह्मणों से और ये पंडव आचार्यों से इसको इतनी ज्यादा नफरत है धन के पीछे कि यह देखो यहाँ मुर्दा घाट में स्नान कर रहा है। भगवान शिव जी ने कहा कि इस कृपण का जो आशाएं हैं उसमें मैं निराशा का थोड़ा पानी फेर दूं। भगवान शिव जी ने ब्राह्मण का वेश बनाया और मणिकर्णिका घाट में आकर के वहीं पे बैठ गए आसन लगा करके जहां पे वो सेठ जी नहा रहे थे। सेठ जी ने एक डुबकी लगाई, ऊपर देखे तो भगवान शिव जी बैठे हुए ब्राह्मण के रूप में। सेठ जी ने विचार किया अभी तक तो यहाँ पे कोई नहीं था, अभी अचानक यहाँ कैसे कोई ब्राह्मण आ गया। फिर दूसरी डुबकी लगाई, उन्होंने इसलिए डुबकी लगाई कि हो सकता मेरे आंखों का भ्रम हो। फिर तीसरी डुबकी लगाई, चौथी डुबकी लगाई। भगवान शिव जी ने कहा देखो इसके मन में क्या भ्रम चल रहा है, इसके क्या विचार हैं। आखिरकार मैं तो बैठा ही हूं, बैठा ही रहूंगा, देखता हूं पानी में कब तक डुबकी लगाता है। सेठ जी ने विचार किया पानी के अंदर घुस करके थोड़ी देर सांस रोकता हूं, शायद ये चला जाए। ऐसे विचार करने लगे तो सेठ जी ने जब तक थोड़ी सांस रोकी, भगवान शिव जी ने कहा कि देखो मरने के लिए तैयार है, लेकिन ये यहाँ पे आकर के ब्राह्मण से आशीर्वाद लेने के लिए डर रहा है, संकल्प पूजा करने के लिए डर रहा है, महत्वपूर्ण फल प्राप्ति करने के लिए डर रहा है। इसके मन में धन का बहुत ही बड़ा लालच और बहुत ही कृपण व्यक्ति है। इतने में सेठ जी ने विचार किया कि चलो चलते हैं, देखते हैं पंडित जी क्या करेंगे, क्या कहेंगे। वो सेठ जी वहां से आकर के अपने स्नान ध्यान करके आए। पंडित जी स्वरूप में भगवान शिव जी जो विराजमान थे, भगवान शिव जी ने कहा आइए यजमान, आपका आशीर्वाद, आपको आशीर्वाद दें और आपका भला हो जाएगा। सेठ जी ने कहा बस आप अपना आशीर्वाद दूर से बनाए रखिए, मैं तो प्रभु यहाँ पे इसलिए आया हूं कि मेरी पत्नी ने कहा था कि गंगा स्नान कर लेना और यहाँ पे कहीं भगवान भोलेनाथ का मंदिर है तो वहां दर्शन भी कर लेना। मेरे मन में ऐसा विचार आया, इसलिए मैं आया हूं। मैं अपने कपड़े बदल लेता हूं और मैं तुरंत मंदिर जा रहा हूं। भगवान शिव जी ने विचार किया कि ये मूर्ख है, मैं तो यहाँ विराजमान हूं, तो किसके दर्शन करने जा रहा है? अरे साक्षात मेरे दर्शन कर। लेकिन उस अज्ञानी मूर्ख कृपण सेठ को क्या मालूम था। सेठ जी ने विचार किया कि आखिरकार ये ब्राह्मण भी सही कह रहा है, चलो संकल्प कर देता हूं और जो दक्षिणा इनकी होगी उधार कर दूंगा। फिर इनको साल 6 महीने के बाद जब कभी आएंगे मेरी नगरी में, तब इनका मैं धन और दक्षिणा जो भी होगा मैं इनको दे दूंगा। अगर आएंगे तो दे दूंगा, नहीं तो जाने दो। यहाँ कितने लोग उधार रहते हैं और नहीं देना पड़ता है। कौन से ये मुझे कुछ मेरे जीवन में बिगाड़ देंगे, या मुझे ऊपर जाने के बाद ये मुझे रोक लेंगे, या वैकुंठ गति प्राप्ति करने के लिए किसी प्रकार के विघ्न पैदा कर देंगे। उस मूर्ख को यह ज्ञान नहीं था कि आखिरकार ये वैकुंठाधिपति ये भगवान महाकाल ही हैं, यही सर्वाधीश भगवान भोलेनाथ ही हैं। ब्राह्मण स्वरूप में भगवान शिव जी ने उस कृपण सेठ जी का तिलक मौली किया और संकल्प किया है। संकल्प करने में उन्होंने कहा कि सेठ जी कितनी दक्षिणा इसमें रखो आप। सेठ जी ने कहा कि ब्राह्मण देवता सबसे कम जितनी दक्षिणा हो काशी में, वही मेरे हाथ में संकल्प में आप रखवाइए। भगवान शिव जी ने कहा कि आखिरकार देखो इसकी विचारधारा कहाँ जा रही है। भगवान शिव जी ने कहा तेरी जो इच्छा है वही रख ले। बोले रखूंगा तो नहीं, लेकिन उधार में बोल देता हूं कि मैं आपको 25 पैसा दक्षिणा दूंगा। भगवान शिव जी ने कहा चलो कोई बात नहीं है, 25 पैसा भी दक्षिणा दोगे, मैं आखिरकार उसको कब तक आपसे आशा रखूं, मैं कब आपके नगरी में आऊं, कब आपसे लेने आऊं, कब आप देंगे। सेठ जी ने कहा इसको टाइम दे दो, ब्राह्मण अपना भटकते हुए जब आएगा तब देख लेंगे अपने। भगवान शिव जी ने कहा मैं अपनी डायरी में लिख लेता हूं आपका 25 पैसा उधार है, और आपकी नगरी में जब आऊंगा तो आप एड्रेस पता मुझे दे दीजिए। भगवान शिव जी को जो ब्राह्मण रूप में बैठे थे, सेठ जी ने उनको एड्रेस पता अपना लिखाया
और कहा कि आपकी जब इच्छा हो आप मेरे घर में आ जाएंगे तो मैं आपको दक्षिणा दे दूंगा और मेरे बच्चे लोग, मेरा परिवार भी आपका आशीर्वाद ले लेंगे। भगवान ने कहा वो तो मैं जानता हूं तू किस लिए बुला रहा है, तेरी इच्छा वो आशीर्वाद देने की और दिलाने की नहीं है, तेरी इच्छा वो सार्थक श्रद्धा भक्ति की नहीं है, तू तो कृपण है, तू इस 25 पैसे को कितना महीना टाल सकता है, ये कोशिश में मुझे बुला रहा है, चल तथास्तु, कोई बात नहीं है। ब्राह्मण स्वरूप में शंकर जी ने उसको आशीर्वाद दिया और सेठ जी प्रसन्नता से वहां दौड़ते हुए भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचे। जब तक पहुंचे तब तक भगवान शिव जी वहां अपने लिंगादि स्वरूप में विराजमान हो गए और भगवान शिव जी विराजमान होने के बाद सेठ जी गए और भगवान शिव मुस्कुराने लगे, कहे कि देखो एक कृपण फिर आया है यहाँ पे। सेठ जी ने हाथ जोड़ा, यही कहा कि हे भगवान भोलेनाथ, मेरी पत्नी ने कहा था कि हाथ जोड़ के मेरे तरफ से प्रार्थना करना कि भगवान शिव हर समय हमारे परिवार में और कुल में अपनी कृपा दृष्टि और दया दृष्टि बनाए रखें। भगवान शिव जी ने कहा कि जाओ, तुम्हारी पत्नी के वचन मुझे स्वीकार है, लेकिन तेरी कृपणता, तेरी अज्ञानता, मूर्खता और धन के तेरे लालच में मुझे तेरे कोई भी विचार स्वीकार नहीं है। भगवान शिव जी ने तथास्तु का आशीर्वाद इसलिए दिया क्योंकि पत्नी का कहना था कि तीर्थ व्रत करने जाओ, पत्नी का कहना था गंगा स्नान करो और पत्नी का ही कहना था कि भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन करो। बंधुओं, अगर गृहिणी आपको सही मार्ग दिखाती है, सही रास्ता दिखाती है, तो आप जरूर उस मार्ग में जाएं और उस मार्ग में जाएं। कौन सा मार्ग? जो आपको स्वयं ये समझ में आ जाए कि वास्तविकता इस मार्ग में हमारे धर्म की रक्षा है, हमारे कुल की रक्षा है, हमारे ज्ञान धर्म की बढ़ोतरी है, ऐसे जरूर मार्ग में आप प्रवेश करें। लेकिन कोई अगर अज्ञानता का मार्ग दिखाए, कोई मूर्खता का मार्ग दिखाए, कोई छल कपट प्रपंच का मार्ग दिखाए, ऐसी पत्नियों का भी कहना आप कभी नहीं मानना, क्योंकि वह आपको भी नरक की ओर ले जाएगा और आपके कुल परिवार को भी नरक की ओर ले जाएगा, आपका जीवन नरक हो जाएगा। बंधुओं, सेठ जी ने विचार किया कि बहुत समय बीत गया, आखिरकार लग रहा है वो ब्राह्मण अब नहीं आएगा, चलो मेरे 25 पैसे बच गए। इतना सोचते ही बाहर से आवाज आई, नारायण नारायण नारायण। सेठ जी ने जे ऐसी आवाज सुनी तो विचार किया है तो काशी का ही पंडा है, उन्हीं की यह आवाज है। जल्दी से कहा बच्चों को, अपने नाती पोतों को कि जाओ दरवाजा बंद कर दो, कोई घर के अंदर ना आने पाए मेरे बिना इजाजत के। बच्चे लोग गए और दरवाजे को बंद कर दिए। भगवान ने फिर कहा, हर हर महादेव, काशी से मैं आया हूं। जैसे नाम सुना काशी से आया हूं तो उनकी पत्नी ने कहा कि आखिरकार कोई आपके गुरुजन आचार्य ब्राह्मण देवता ही आए हैं, क्या दरवाजा खोल दूं? उन्होंने कहा एक काम करना, उनको बोलो कि सेठ जी घर में नहीं है। उन्होंने जाके बताया, बोले ब्राह्मण देवता आपको प्रणाम करते हैं और सेठ जी तो घर में नहीं है, सेठ जी जब आएंगे तो आपको बुला लेंगे। भगवान शिव जी ने विचार किया कि आखिरकार मैं इस नगरी में कहां जाऊंगा और मैं तो इसको जानता हूं कि ये घर के अंदर है, इसलिए भगवान शिव जी ने कहा कि मैं यही आसन लगा के बैठता हूं, आप मेरे खाने पीने की व्यवस्था कीजिए, जब सेठ जी आएंगे तब मैं उनसे मिल करके और अपनी दक्षिणा लेकर के फिर यहां से प्रस्थान करूंगा, बड़ी दूर से आया हूं काशी से। सेठानी जी ने कहा कि बात तो बहुत सही बोले हैं, सेठ जी घर के अंदर ही हैं और आपको दक्षिणा भी देनी है, इसलिए मैं आपको बैठने के लिए आसन देती हूं और आप भोजन करिए और थोड़ी देर विश्राम करिए। शायद अपने मन में विचार करें, शायद मेरे पति को ज्ञान हो जाए, अज्ञानता की जो पलक है वो शायद बंद हो जाए और सही ज्ञान प्राप्त हो जाए, ऐसी उनके नेत्रों में रोशनी आ जाए जो वो सही मार्ग में चल पाए। सेठ जी ने विचार किया कि आखिरकार ये ब्राह्मण और ये पंडा मानेगा नहीं, इसलिए बच्चों को सबको बोला कि आप, मैं लेट जाता हूं, आप मेरे ऊपर सफेद चादर डाल दो और वो ब्राह्मण को बोल दो कि सेठ जी तो आ भी गए हैं लेकिन वो पीछे के दरवाजे से आए हैं और वो मर गए। भगवान शिव जी को ऐसे जाकर के वहां बाहर में बताए। भगवान शिव जी ने कहा, सेठ जी बाहर से आ भी गए, मर भी गए? तो उनकी पत्नी ने विचार किया कि देखो मुझे असत्य कहने के लिए कहे हैं, और वो रोने लगी जोर जोर से, मेरे पति गुजर गए, मेरे पति मर गए, और कह भी रही है कि हे परमात्मा माफ कर देना, क्योंकि मैं पति के झूठ में ही सम्मिलित हो गई हूं और इनके झूठ के लिए मैं इसलिए रो रही हूं कि मेरे पति जिंदा हैं, घर के अंदर हैं,
लेकिन असत्य भाषण उन्होंने कहा और असत्य भाषण मैंने भी सुन करके आपको बोल दिया। प्रभु ब्राह्मण देवता मुझे क्षमा कर देना। पत्नी की बात, पत्नी के मन की सोच भगवान शिव समझ गए और कहा कि देखो, अब बोले मेरे मन में विचार है कि एक काम करते हैं अपने, कि जितना हो सकता है अपने विचार करें कि सारे गांवों के लोगों को बुला करके और हम लोग क्या करते हैं, इन सेठ जी का दाह संस्कार करवाते हैं। सेठानी जी ने कहा कि आप कहां जा रहे हैं? बोले इस गांव के नगरी के लोगों को सबको इकट्ठा करें और इकट्ठा करने के बाद हम क्या करेंगे कि इनका दाह संस्कार करवाएं। तो सेठ जी ने विचार किया कि आखिरकार जो ब्राह्मण देवता को बोल दिए, चलो अब ये चले जाएंगे। ब्राह्मण देवता ने कहा कि सारे नगरी के लोग, सब लोग चलिए, क्योंकि फलाने सेठ जी गुजर गए हैं। सभी लोग इकट्ठा हो गए। भाई ये क्या हो गया प्रातः काल की वेला में? अभी कल तक तो सेठ जी बड़े अच्छे थे, अभी थोड़ी देर पहले भी ये रोड में चल रहे थे। सभी लोग इकट्ठा हो गए। भगवान शिव जी ने कहा इनकी सैया तैयार की जाए। इनके लिए बढ़िया बांस की सैया तैयार की गई। सब लोग रो रहे हैं घर में, नाती पोता पत्नी बहू बेटा। सेठ जी ने इतना बढ़िया नाटक किया कि सभी लोग रोने के लिए मजबूर हो गए और भगवान शिव जी सब समझ गए। भगवान शिव जी ने कहा इनको सैया में लेटाया जाए। चलो सैया में 4 लोग उठाइए और सब लोग लेकर के शमशान घाट के लिए चलिए। इनको शमशान घाट के लिए चल दिए। भगवान शिव जी ने सैया के नीचे बीच में जाकर के उनके स्थान पे कहा कि अरे आखिरकार अब तो बोल दे मूर्ख, कि जल करके ही मानेगा तू? कृपण है, बहुत ही दुष्ट है, तू कैसा प्राणी है? कलयुग में तेरे को भेज करके कितना बड़ा अपराध मैं किया हूं। तब भी सेठ जी ने कुछ नहीं बोला। इतने में करते हुए शमशान घाट आ गया। शमशान घाट में लकड़ियों में सेठ जी को लिटा दिया गया। तो भगवान शिव जी ने कहा कि देखो भाई, मैं ब्राह्मण काशी से आया हूं और मेरे द्वारा ही संस्कार कर दिया जाए तो ये सेठ जी तर जाएंगे और इनका कुल परिवार भी जो है वो सब तर जाएगा। ऐसे कहते हुए भगवान शिव जी ने अपने हाथ में अग्नि लिए और 1 बार फेरा लगाए, 2 बार फेरा लगाए। जब तीसरे बार फेरा लगाने जा रहे थे तो सेठ जी उठ करके भगने लगे। जब उठ करके भाग चले तो वहां से क्या करती सारी पब्लिक भगने लगी पीछे दौड़ करके। भगवान शिव जी ने कहा पकड़ लाओ, ये तो सेठ जो है भूत बन गया। सेठ जी को पकड़ करके फिर सैया में लेटा दिया गया। तब सेठ जी ने कहा कि हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, आप काशी के ब्राह्मण हैं, आप मेरी मूर्खता को, मेरी अज्ञानता को, मेरी कृपणता को आप माफ कर दीजिए। मैं अज्ञानी मूर्ख हूं, आपकी शक्ति, आपका आशीर्वाद नहीं समझ पाया। हे ब्राह्मण देवता, मुझे क्षमा कर दो। मैं वास्तविक सेठ हूं, मैं कोई मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं। भगवान शिव जी ने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब मालूम था, लेकिन तेरी कृपणता, अज्ञानता, मूर्खता के लिए मैं तेरी ये परीक्षा कर रहा था। भगवान शिव जी ने अपने स्वरूप में आकर के उसको दर्शन दिए। वो धन्य हो गया। सारे जन लोग वहां जो खड़े थे शमशान में सब धन्य हो गए कि भगवान काशी से विश्वनाथ जी आए हुए हैं। और देखिए, भगवान के आने के लिए यह सेठ समझ भी नहीं पाया और अज्ञान था, मूर्खता किया और ये 25 पैसे दक्षिणा भी नहीं दे पाया। भगवान शिव जी ने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, दक्षिणा मुझे नहीं चाहिए, मैं आप लोगों की अज्ञानता, मूर्खता से भी प्रसन्न हो गया, कृपणता से भी प्रसन्न हो गया। सेठ, अब आप मुझसे वर मांगो। सेठ जी ने कहा कि प्रभु आप बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। भगवान शिव जी ने कहा वो तो हूं। बोले आप मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान ने कहा मांग लो। सेठ जी ने कहा जो आपने 25 पैसे डायरी में लिखा था वह माफ कर दीजिए प्रभु, इससे बढ़ के मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान शिव जी मुस्कुराए और बोले मूर्ख, तूने मांगा भी तो क्या मांगा? अगर मांगता तो राजमहल, वैकुंठ धाम मांगता, स्वर्ग मांगता, मेरे चरणों में अपना स्थान मांगता। तू तो 25 पैसे, इतना कृपण सेठ है तू। चल, मैं कृपण से भी प्रसन्न होकर के और तुझे वैकुंठ धाम प्रदान करता हूं। ऐसा प्रदान करने के तो भगवान शिव जी ने कहा कि हर कृपण को, चाहे कलयुग में कोई भी हो मनुष्य, वो कृपण होते हुए भी मेरा भक्त है। श्रद्धा भक्ति से मुझे पहचान ले, मुझे मान ले, और अगर ऐसा करता है तो वह मेरे धाम के लिए हर समय तैयार रहे और मेरे धाम में उसका शुभ स्वागत रहेगा। हे भक्तों, हे मित्रों, कभी भी भगवान से छल कपट नहीं करना, परमात्मा से झूठ नहीं बोलना, क्योंकि हर समय यही कहना प्रभु तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। परमात्मा की यह महिमा छोटे स्वरूप में कृपण को भी भगवान
के दर्शन होते हैं। मैंने आज यही बताया, जरूर अपने विचारों को व्यक्त किया। आप सब लोग समझें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करना ना भूलें। मित्रों, देश विदेश में इस कहानी का आनंद लें और ऐसे ही कोई छोटी छोटी जो भी कहानियां होंगी वो आपको शास्त्रोक्त विधि विधान के द्वारा बताई जाएंगी। हर समय आपकी शंका का समाधान करते रहेंगे। मित्रों, आज के लिए इतना ही बस। सबके लिए नमस्कार।